Well, hello students, I'm back again with the first poem of Flamingo in class 12th UP board and CBSE syllabus, and the name of the poem is My Mother at 66. तो इससे पहले मैंने आपको जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे वो सारे समझा दिए थे, पोएम की हमने रीडिंग कर ली थी। तो आज हम पोएम को लाइन टू लाइन और वर्ड टू वर्ड समझेंगे। तो इसमें जो है वो वील स्टार्ट विद माई मदर एट 66 एंड इट इज़ रिटन बाय कमला दास। कमला दास एक इंडियन पोइटिस थी और इन्होंने ये वाली जो पोम है माई मदर एट 66 ये लिखी है। और वी आर स्टार्टिंग विद द पोम एंड वी आर स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट लाइन। तो जब हम कोई भी पोएम पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वी शुड स्टार्ट इमेजिनिंग। हमें उस चीज़ को इमेजिन करना चाहिए कि अब इस पोम में जब स्टेप बाय स्टेप हम इमेजिन करेंगे और इस चीज़ को समझेंगे तो हमारे लिए वो पोम बहुत इजी हो जाएगी और सारे जितने उसमें वर्ड्स हैं, इंसिडेंट्स हैं, सब सारे एक ही बार में क्लियर हो जाते हैं। तो वी स्टार्ट सी। अब फर्स्ट वर्ड जो इसमें है वो है ड्राइविंग और लास्ट वर्ड जो है इसमें है स्माइल। तो आप पूरी पोएम में सबसे पहले देखिए कि देयर इज़ नो फुल स्टॉप। ये पूरी पोएम जो है एक सिंगल लॉन्ग सेंटेंस विथ पंक्चुएशन मार्क्स ऐसे ये लिखी गई है। तो इट इज़ वन सिंगल थॉट और इसमें जो टोन है पोम की वो है सैडनेस। तो हम इसमें बता देंगे कि जो टोन है वो है इसमें सैड टोन है। ये बहुत ही दुख भरी पोएम है। नाउ शी सेज ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। अब वो क्या करे, ड्राइविंग, वहाँ से ड्राइव करते हुए फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, पेरेंट्स के घर से कोचीन तक आई है लास्ट फ्राइडे। डे कौन सा है, डे है फ्राइडे और टाइम है मॉर्निंग का। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। जब मैं ड्राइव करके आ रही थी वहाँ से पेरेंट्स होम से कोचीन, फ्राइडे मॉर्निंग थी और सुबह का टाइम था। आई सॉ माई मदर, उसने क्या देखा सबसे पहले, हर मदर इज़ सिटिंग बिसाइड, उसके बगल में उसकी मदर बैठी है। अब उसकी मदर के लिए वो क्या टर्म्स यूज़ कर रही है, देखिए, डोज, ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक। अब तीन चीज़ें वो यूज़ करी। फर्स्ट इज़ डोज, उसको लग रहा है कि उसकी माँ जो है वो शी इज़ स्लीपिंग। सो आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोज, ओपन माउथ, her face ashen like. So we'll start with the poem like the first word is driving from my parents home to Cochin last Friday. तो क्या दिन है फ्राइडे का और टाइम है मॉर्निंग और क्या करे, वो ड्राइव करके आ रही है अपनी मदर के साथ पेरेंट्स होम टू कोचिन, वहाँ से लेके कोचिन तक आ रही है। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, उसने बगल में देखा कि उसकी मदर बैठे हैं। और थ्री टर्म्स जो मदर के लिए यूज़ की वो है डोज, ओपन माउथ एंड हर फेस एशन लाइक दैट। क्या है, फर्स्ट डोज मीन्स उसको लग रहा है कि उसकी माँ जो है वो थोड़ा सा सो रही हैं, शॉर्ट एक नैप ले रही हैं। ओपन माउथ, उनका मुंह खुला हुआ है। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। अब देखिए इसमें वो कंपेयर कर रही है। हर फेस एशन, उसकी जो मदर का फेस है वो एशन वर्ड जो है वो ऐश कलर से बना हुआ है। ऐश होता है राख, जिससे जो कि ग्रेश येलोइश कलर की होती है। तो उसकी मदर का फेस कैसा हो गया, येलो। And realized with pain that she was as old as she looked. क्या हुआ, उसने फिर रियलाइज़ किया, उसने उसकी मदर को कंपेयर करें लाइक अ डेड बॉडी। उसकी माँ जो है, कॉप्स मीन्स अ डेड बॉडी, एक डेड बॉडी की तरह लग रही है। इतनी वीक हो गई है, इतनी मतलब एजेड हो गई है। एट 66 years ओनली शी इज़ लुकिंग लाइक अ कॉप्स, लाइक अ डेड बॉडी। एंड रियलाइज दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। उसने देखा कि इसकी माँ वाकई इतने साल की, जो 66 years की है और इतनी बूढ़ी लग रही है। क्या 66 years में लोग इतने बूढ़े लगने लगते हैं। बट सोन पुट दैट थॉट अवे। वॉट इज़ हर मदर डूइंग, मदर इज़ सिटिंग नेक्स्ट टू हर, बगल में बैठी है। एंड पुट दैट थॉट अवे, जब उसके दिमाग में ये ख्याल आया कि शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक, कह रही मुझे जो बुढ़ापा है वो मुझे दर्द दे रहा है। दिस इज़ अ पोम ऑफ पेन ऑफ ओल्ड एज। जब वो अपनी मदर को देख रही है तो उसके अंदर अलग अलग थॉट्स आ रहे हैं। पुट दैट थॉट अवे, उसके मन में जो एकदम से ख्याल आता है कि उसकी माँ जो बूढ़ी हो गई है तो अब इसके आगे क्या होगा। शी पुट्स दैट थॉट अवे, वो अपने दिमाग से वो वाला थॉट निकाल के अलग रख देती है।
एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज प्रिंटिंग। कहती मुझे अब ये वाले थॉट नहीं चाहिए, मुझे अपनी मदर को देख के जो थॉट्स आ रहे हैं मुझे उसके अलावा थॉट्स चाहिए। तो व्हाट डज शी डू, शी लुक्स आउटसाइड। अब वो खिड़की के बाहर देखती है। खिड़की के बाहर क्या देखती है, यंग ट्रीज, छोटे छोटे पेड़। स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग मीन्स ऐसे लग रहा है कि पेड़ साथ में दौड़ है। जब हम कार में बैठे होते तो ऐसे लगता है कि पेड़ भी हमारे साथ दौड़ रहे हैं। द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने घरों के बाहर निकल रहे हैं। स्पिलिंग मीन्स कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स एंड दे आर वेरी हैप्पी। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब क्या होता है, शी रीचेज द एयरपोर्ट। अब वो एयरपोर्ट पहुंच जाती है। एयरपोर्ट पे जैसे ही हम एंटर करते हैं वहाँ पे सिक्योरिटी चेक होता है। जब हम पहुँचते हैं अंदर तो साइड में जितने वो सिक्योरिटी गार्ड्स लगे होते हैं वो हमारी चेकिंग करते हैं और पूरा जो हमारा लगेज होता है उसको भी चेक करते हैं। तो शी गोज़ एंड स्टैंड्स फॉर द सिक्योरिटी चेक। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, अब थोड़ी सी दूर पे इसकी मदर खड़ी हुई है। आई लुक्ड अगेन एट हर, अब उसकी माँ के लिए कितना प्यार है उसके मन में। माँ और बेटी का प्यार इसमें दिखाएगा। मदर डॉटर लव हैज़ बीन शोन इन दिस पोम। शी लुक्स अगेन एट हर, शी लुक्स विथ लव द एक, द पेन ऑफ ओल्ड एज। वॉर्न, पेल, वॉर्न इज कलरलेस, उसका स्किन कैसा हो गया मदर का, शी हैज़ बिकम कलरलेस एंड पेल, शी हैज़ बिकम ऑफ येलोइश कलर। ऐसे लगता है उनके शरीर से सारा खून जो है वो ख़त्म हो चुका है। As a late winter's moon and felt that old. Now what is she comparing? She is comparing again to late winter's moon. जैसे कि रात का जो समय होता है उस टाइम जो सर्दियों के मौसम में जो चंद्रमा का कलर होता है वो एक येलो अलग कलर होता है। And felt that old familiar ache. तो late winter's moon is symbolic. ये हमें बता रहा है old age and diseases एंड जो दुख और दर्द होता है उसके बारे में। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, जब वो देखती है तो उसको फिर वही, फैमिलियर मीन्स नोन, पहले से जिसको जाना हुआ है हमने। एक इस पेन, जो दर्द है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, अब पुराना कोई दर्द था वो फिर से जाग जाता है। वो पुराना दर्द क्या होता है, वो हमारे बचपन का दर्द होता है। माई चाइल्डहुड्स फियर, जब मैं छोटी थी तब मैं डरती थी, उसने सोचा। और वो बचपन से हर बच्चे के मन में ये डर होता है कि जब उसके पेरेंट्स ओल्ड हो जाएंगे तो क्या क्या सीन होगा उस टाइम। बट ऑल आई सेड वॉज, बस मैंने एक ही शब्द कहा, सी यू सून। उसने बहुत सुंदर सा अपनी माँ को गुड बाय किया। सी यू सून अम्मा, अम्मा इज़ द टर्म जो वो यूज़ करती थी अपनी मदर के लिए। एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। उसने क्या सोचा उस टाइम कमला दास ने कि मुझे एक ही चीज़ करनी है अपनी मदर के लिए ताकि उसकी आगे की जो जर्नी है वो बहुत अच्छी रहे। एंड दैट इज़ स्माइल, स्माइल एंड स्माइल। वो उनके लिए सिर्फ स्माइल करेगी। सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस पोम। तो दिस पोम स्टार्ट्स एट ड्राइविंग एंड हियर इट एंड्स एट स्माइल। तो ये पोएम जितने लाइन्स के, इसको आप देखिए, इसको आप पढ़िए और इसको दोबारा वर्ड बाय वर्ड, और इसको मीनिंग जो है इसका साथ में रख के इसको पढ़िए। एंड देन इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड एनी वर्ड, अगर इसमें ऐसा लगता है कि आपको कोई वर्ड या टर्म समझ में नहीं आया, बट दिस इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट पोम्स विच यू आर हैविंग इन योर सिलेबस, तो उसको अगर आपको लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज आई विल बी हियर थ्रू आउट द ईयर। मैं आपको अलग अलग पोम्स पूरे एक्सरसाइजेस के साथ कराऊंगी। सो हैव अ गुड डे ऑल ऑफ़ यू, बाय।